अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। इर्तिज़ा एक नए व्लॉग में अब आज इर्तिज़ा का प्लान था अपनी खाला की तरफ जाने का। सो इर्तिज़ा बैग ले आया कपड़े शपड़े अपने चेंज करने के लिए। कपड़े चेंज करने के बाद इर्तिज़ा रेडी हो गया। ऑटो पे जो है वो सामान रखा गया। आज मैं आपको बताती चलूँ कि हमारा प्लान था सियालकोट से नरोवाल जाने का बाय ऑटो। हम चेक करना चाह रहे थे द वे कि किस तरीके से इंजॉय किया जा सकता है इस सफ़र को। खैर हम जो है वो चल पड़े, गली में से निकल के हम रोड पे आ गए थे और बहुत ही खूबसूरत सा मौसम था जैसा आप देख सकते हैं। हमने जो है सफ़र का आगाज़ किया था तकरीबन सेकंड टाइम यानी 4 o'clock के अराउंड, 4 and 5 o'clock के अराउंड। तो हम जो है वो देखें जो है अपने रास्ते पर जा रहे थे और कैमरा जो था वो मेरा बहुत ज़्यादा हिल रहा था क्योंकि रिक्शा पे आपको पता है ऐसे ही ट्रैवल होता है। भागम भागम जी बहुत ज़्यादा तेज़ ट्रैवल करने के बाद जो है वो खूबसूरत सा व्यू आप देख सकते हैं। और इर्तिज़ा जो था वो जी खाला की तरफ बैठ गया था कि मैं खाला के साथ बैठूँ। खाला ने उसको पकड़ के रखा हुआ कि छोटे बच्चा है, शरारती करता है, कहीं गिर ना जाए। तो थोड़ी देर बाद मैंने फिर इसको अपनी तरफ शिफ्ट कर लिया। इतने में इसको भूख लगी जी, फीडर की डिमांड हो गई, फीडर पीने लग गया। और इर्तिज़ा साथ हो और चीज़ें ना हो ये कैसे हो सकता है। पेट्रोल पंप पे रखवा के जी बहुत सी चीज़ें शॉपिंग में डलवा के जी बॉटल्स जूस वगैरह जो जिसकी फरमाइश ये ज़िद कर रहा था पटाखों की, खाला ने नहीं लेकर दिए तो मैं नाराज़ हुआ तो मैंने कहा नहीं मैं लेकर आती हूँ आप जाओ। अपनी मस्ती में बैठा मोहम्मद इर्तिज़ा जो था वो सफ़र को एंजॉय कर रहा था और मेरे कहने पर इसने जो है इसको पकड़ लिया था कहीं गिरे ना, लोगों को इशारा कर रहा था। खैर जो है वो हम तकरीबन आधा पौना घंटा ट्रैवल करने के बाद सूरज को आप देख सकते हैं टोटली जो है वो ग़ुरूब होने के करीब है और आहिस्ता आहिस्ता तो शाम हो रही है। और सफ़र में चलता रहा। रोड बाई चांस जो था वो नौरवाल का सियालकोट से बिल्कुल साफ़ एंड क्लीन था। तो डूबता सूरज जो था वो बहुत ही खूबसूरत सीन दे रहा था। फाइनली हम 1.5-2 घंटा ट्रैवल के बाद घर पहुँचे। इर्तिज़ा ने खाला का सामान वगैरह शिफ्ट करवाया, फ्रिज वगैरह न्यू लेकर दी थी वो सेट करवाई और जो टेबल शेबल थे वो सेट करवा के चाय पी के हमने कोई हाफ़ एन आवर जो है वो रेस्ट किया। और रेस्ट करने के बाद जी टाइम काफ़ी हो गया था, रात का टाइम था, तो हम जो है वो वापसी की तरफ चल दिए। वापस आकर यहाँ तक ही नहीं थी बात, वापस आकर जो है वो हमने आना था सियालकोट वापस। इर्तिज़ा ने अपनी खाला को छोड़ के तो हम खाला के गली से निकल के हम जी नारोवाल वाले रोड पे आ गए हैं। बहुत ज़्यादा जो था वो थकावट भी हो चुकी थी, आपको पता है ये नारोवाल का जो है वो बाईपास है, यहाँ से हम क्रॉस कर रहे हैं और वहाँ से फिर हम वापसी सियालकोट आए। सियालकोट आके इर्तिज़ा ने फरमाइश की जी हम कहीं घूमने जाते हैं और जी घूमने कहीं जाएं और बॉल शॉल गिफ्ट वगैरह ना लें कैसे हो सकता है। यहाँ पे जो रेस्टोरेंट थे वो काफ़ी ज़्यादा हलचल थी, खाना पीना लोगों का जारी था। तो हमने डिसाइड किया और हमें भूख लगी, हमने कहा कि कुछ ना कुछ खाया जाए। आज हमने डिसाइड किया कि हम चेक करेंगे शहबाज तिक्का रेस्टोरेंट कुछ क्या कि उसका क्या टेस्ट है। हम आपस में डिस्कस कर रहे थे और मोहम्मद जो है वो खेल रहा था। तो फाइनली हमने शहबाज तिक्का पे जाने का फ़ैसला किया। उनको ऑर्डर दिया कि वो टेबल वगैरह सेट करें। वो टेबल वगैरह सेट कर रहे थे और हम जो है वो अपनी चेयर्स पकड़ी और आराम से बैठे। मेन्यू हाथ में पकड़ा दिया गया, मेन्यू हमने डिसाइड किया। मेन्यू डिसाइड करने के बाद जी भूख शूख जो थी वो फुल ऑन थी। शहबाज तिक्का का टकाटक जो है वो चल रहा था और लोग खाना खाने में मसरूफ़ थे। मोहम्मद इर्तिज़ा के बाबा इर्तिज़ा से सारे दिन की रूटीन पूछ रहे थे उसने क्या किया और वो अपने बाबा को बहुत बड़ी बड़ी बातें बताने में मसरूफ़ है। बाप बेटा जो था वो डिस्कशन कर रहे थे और मैं खाने का वेट कर रही थी। और फिर इसके बाद जो है वो मोहम्मद अपनी चेयर सेट करके मेरे पास बैठ गया और दूर से चलता हुआ हमें हमारा ऑर्डर नज़र आ रहा था। मज़ेदार सा खाना जो था वो आ चुका था। सो हमें बहुत सी भूख लगी थी, हमने पेट भर के खाना खाया। मोहम्मद मेरे पास बैठ गया था। खाना बहुत लजीज था। खाना खाने के बाद हम फिर घर आ गए, बहुत थक चुके थे। अल्लाह हाफिज़।